नमस्कार दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वही हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि गिवन है 10 पुस्तकों का मूल्य है, हमें क्या गिवन है दोस्तों, 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 250 रुपये। 10 पुस्तक का मूल्य कितना है, 10 पुस्तक का मूल्य 10 पुस्तक का मूल्य है 250, कितना 250 रुपये। तो वो कह रहा है 15 पुस्तक का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पुस्तक का मूल्य निकाल लेते हैं। तो अगर एक बुक के मूल्य की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, एक मूल्य होगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 25 रुपये होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा दोस्तों, 25 रुपये। तो इसी प्रकार 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 15 से क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 पुस्तकों के मूल्य की अगर बात करें दोस्तों, तो 25 गुणा 15, अगर इनके आंसर की बात करें दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 पंजे 75 का 5, 15 तो 30 और 7 37 375, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना होगा। तो दोस्तों इसमें सीआई का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे, इसके लॉट्स ऑफ मेथड होते हैं करने के, तो इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको एक दो मेथड बता सकता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्या, आपका रेशियो मेथड। क्या होता है दोस्तों, रेशियो मेथड। क्या होता है दोस्तों, रेशियो मेथड की बात करें हम, रेशियो मेथड उसके हम बात करें तो हमें मेथड इसमें रेशियो याद रखना होता है। जैसे कि हम बात करें 2 ईयर 2 साल का अगर हमें सीआई निकालना हो तो रेशियो क्या लगाते हैं हम, 2:1 लगाते हैं। अगर हमें 3 ईयर का सीआई निकालना हो तो हमें 3:3:1 लगाते हैं। और हम 4 ईयर का हमें क्या निकालना हो, सीआई निकालना हो तो 4:6:4:1 ये हम रेशियो लगाते हैं। तो ये रेशियो क्या होते हैं दोस्तों, ये रेशियो फिक्स होते हैं, इनको याद रखना होता है। तो ये रेशियो क्या है, आप याद रख सकते हैं। इन रेशियो के अकॉर्डिंग तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कैसे करते हैं सॉल्व, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं एक्चुअल में इनसे आंसर्स कैसे लाते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि दिया हुआ है हमारा क्या, हमारा दिया क्या है, हमारे अगर हम बात करें हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन की बात करें हमारा दिया हुआ है कितना, 24,000। रेट कितनी दी है हमें, 10%। और टाइम 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1 कितना होता है दोस्तों, 2:1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 24,000 का आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 24,000 का आपको क्या 10% निकालना होगा। तो 24,000 का 10% कितना होता है दोस्तों, 24,000 का 10% होता है आपका कितना, 2400। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2400 मल्टीप्लाई। अगर नेक्स्ट अगले रेशियो में क्या करना है हमें, अब 2400 का अब आपको क्या है, 2400 का 10% निकालना है। तो 2400 का 10% कितना होगा दोस्तों, 240। तो बस ये है आपका सीआई। किस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के मतलब 2 से 24 से गुणा करना है तो कितना होगा दोस्तों, 4800। कितना आएगा, 4800। अगर बात करें हम 124 की तो कितना आएगा, 240। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। अगर इन्हें हम ऐड करें तो दोस्तों हमारे क्या आंसर जोड़ लें तो इनका क्या होगा, 0 और 8 4 12 का 2 कितना होगा आपका दोस्तों, 8 4 12 का 0 और आपका ये 4 हो जाएगा। आगे बात करें तो 8 और 2 10 का 0, आगे 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5,040 इज द करेक्ट आंसर। तो हम अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। अच्छा अन्य मेथड की हम दोस्तों अगर बात करें तो इसके और भी कई तरीके के मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर अन्य मेथड की बात करें दोस्तों, एक मेथड होता है आपका, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको। आप क्या है, 2400 जो मूलधन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना 24,000, मूलधन क्या है 24,000। इसका आपको क्या है 10% निकालना है। तो 10% कितना होता है इसका, 2400। कितना होता है दोस्तों, इतना तो आना ही चाहिए 2400। तो ये क्या हो गया हमारा पहले साल का क्या हो गया, हमारा सीआई हो गया। आगे नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर से हमें दूसरे साल के लिए इसका 24,000 का 10% निकालना है, कितना होगा 2400। कितना होगा दोस्तों 2400। अब आपको पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल का ब्याज कितना आया था हमारा 2400, कितना आया था दोस्तों 2400। अब इसमें क्या है, फिर से इसको क्या करना है हमें, फिर से इसका 2400 का 10% निकालना है। तो कितना होगा दोस्तों
240, तो ये क्या होगा दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तैयार हो गया। इसी तरीके से हम तीसरे साल के लिए फिर से क्या कर सकते हैं, इसका 2400 का, फिर इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे, फिर इसका भी, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरे साल के लिए। लेकिन हमसे क्या 2 साल के लिए पूछा गया है, तो हमारा क्या है, हमको क्या है बस इतना ही हमें आंसर लिखना था कि हमें इन सारे वैल्यू को क्या जोड़ लेना है। अगर हम बात करें 2400 कितना हो गया, 2400 4800 और 240 कितना होगा 5040, क्या जाएगा दोस्तों 5040। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तरीका ये भी हो सकता है। तो लॉट्स ऑफ मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो यदि किसी शंकु की ऊंचाई क्या है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ अगर मान लो आप यहाँ पे एक शंकु यानी कौन को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम शंकु की बात करें दोस्तों, मान लो एक शंकु है, क्या है कौन है शंकु। आगे नेक्स्ट अगर बात करें आगे, तो आगे एक शंकु और ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगला शंकु क्या है, ये इस तरीके से एक कौन शंकु फिर से ड्रॉ। ऑब्वियस सी बात है, इसकी क्या है मान लो इसकी रेडियस क्या है आर और इसका हाइट क्या है एच, क्या है हाइट एच। अब इसमें क्या है उसने क्वेश्चन में कहा है कि क्या है शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी फिगर की रेडियस और हाइट तुम मतलब किसी भी फिगर को अगर आपकी स्ट्रेंथ आप दोगुना करें तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो फिगर होगा वो भी बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हाइट क्या कर दी जाए 2h और रेडियस क्या कर दी जाए 2r। ठीक है, तो बताना है वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा, वॉल्यूम में क्या क्या इंक्रीजमेंट होगा। तो आइए दोस्तों अगर बात करें हम इस वाले शंकु की बात करें, इस वाले शंकु की, तो इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है शंकु का पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का वॉल्यूम। आगे इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम लगा लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी है 2r मतलब 4r स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब कितना है 2h, कितना है दोस्तों 2h, एच कितना है हमारा 2h। तो दोस्तों अब आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने की बात करें दोस्तों, 1/3 से क्या होगा हमारा 1/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 से हमारा 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, और आर से क्या हो जाएगा दोस्तों आर कैंसिल हो जाएगा, और एच से हमारा एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बचा, इधर तो सब कैंसिल हो गया, इधर हमारा क्या बचा 1 रेशियो। आगे इधर क्या बचा दोस्तों हमारा 4 और 2, 4 दूनी 8। तो इधर क्या है हमारा वॉल्यूम 1 और इधर क्या है 8, मतलब बढ़ोतरी करने पर क्या हो जाएगा 1 से 8, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा हमारा 1 से 8 हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो इसके आंसर की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो बी क्या है हमारा सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, वर्ष 2020 में क्या है दोस्तों, वर्ष 2020 में किसी शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है 2 लाख थी। जनसंख्या की वृद्धि 8% की दर से क्या है वृद्धि हो रही है। तो वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हमें क्या है 2020 की जनसंख्या दी हुई है। 2020 की जनसंख्या हमें कितनी दी है दोस्तों 2 लाख, कितनी दी गई है 2 लाख। 2 लाख में कितने जीरो होते हैं 5, 2 लाख दी गई है। तो 2 लाख दी गई है और इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि कितनी हो रही है 8% की। तो 100 में 8 मतलब 108% कर देंगे, 108/100। कितने तक करना, जितने के लिए पूछ रहा है, 1 साल में इतनी वृद्धि होगी। अब पूछा 2 साल मतलब 2020 से 2022 तक कितनी वृद्धि होगी, 2020 से 2022 तक कितनी वृद्धि होगी 2 साल, तो 2 बार कर देंगे 108/100। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने की बात करें तो क्या होगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। आगे अगर नेक्स्ट अगर बात करें क्या होगा, तो अब इसमें क्या कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। कैसे दोस्तों, देखो 8 अट्टे कितने होते हैं 64, कितने होते हैं दोस्तों 8 अट्टे 64, 64 होते हैं, कितने होते हैं 64। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट में तो करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 4 दूनी 8, 8 आएगा लास्ट में। तो देखते हैं ऑप्शन में 8 किसके लास्ट में, तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्या ऑप्शन ए तो कैंसिल, ये बचे, इनमें 8 8 है सब में। लेकिन अब क्या है हमारे पास एक जीरो भी है, तो लास्ट में क्या आएगा जीरो, क्या लास्ट में आ जाता है, तो लास्ट में जीरो आएगा तो ये होना चाहिए लास्ट में। तो 80 केवल ऑप्शन, और ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मात्र ऑप्शन क्या है 8 और 0 ऑप्शन बी में है, ये आएगा। तो इस तरीके की अप्रोच में आप लगा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दिए गए भिन्न 2/5 हमें फ्रैक्शन दी गई 2/5, 3/7 और क्या है 2/5, 3/7, 3/7 और हमारी 4/9, ये फ्रैक्शन दी गई है। इसमें बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। अच्छा दोस्तों अगर फ्रैक्शन के एलसीएम की बात करें तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन के अगर एलसीएम की बात करें दोस्तों
तो भिन्न के अगर एलसीएम की बात करें, भिन्न किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, क्या हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम क्या निकालते हैं, भिन्न के एलसीएम के लिए क्या होता है, अंश का क्या करना पड़े, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का लेस है, अंश का लेस है, अंश का एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम और नीचे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, इस तरीके से फॉर्मूला होता है निकालने का। इस तरीके से आप क्या इसको ध्यान रख सकते हैं निकालने का। अगर एलसीएम की बात करें तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगर बात करें हम भिन्न का, हमें एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का क्या निकालना हो दोस्तों, भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ मतलब एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का एचसीएम वो एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और नीचे हर का एलसीएम, हर का एलसीएम मतलब इसका अपोजिट होता है जस्ट, हर का एलसीएम जस्ट क्या होता है, जस्ट दोस्तों इसका जो होता है ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले फॉर्मूले का जस्ट अपोजिट होता है। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर एचसीएफ रखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम रखते हैं, उसके नीचे जस्ट उसका अपोजिट लगते हैं। तो ये फॉर्मूला होते हैं किसी भी फ्रैक्शन के क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। जैसे कि हमें दिया गया है दोस्तों क्या, जैसे कि हमें दिया गया है कि 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम बताइए। तो ये भिन्न की फॉर्म में है, तो इसमें सबसे पहले क्या ऊपर अंश में क्या रखना पड़ेगा हमें, एलसीएम, ऊपर वाले क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम, और नीचे क्या निकालना पड़ेगा हमें, एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अंश का एलसीएम की बात करें दोस्तों, अंश में क्या क्या है हमारे पास 2, 3, 4, इनका एलसीएम की बात करें क्या होगा, तो दोस्तों इनका एलसीएम क्या होगा 12, कितना होगा दोस्तों 12। नीचे अगर बात करें एचसीएफ की 5, 7, 9, इनके एचसीएफ की बात करें दोस्तों, इनका एचसीएफ कितना होगा, सभी क्या है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, क्या होता है दोस्तों 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर की बात करें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 दिया गया है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का, एक निश्चित दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लेती है दोस्तों, 16 मिनट का, और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताइए। तो दोस्तों इसके बारे में तुम्हें सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हमें चाल स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आगे नेक्स्ट और किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको किस चीज़ के बारे में होना चाहिए, ये होना चाहिए जैसे कि मान लो एक नदी बह रही है, क्या हो रही है, नदी बह रही है, मान लो ये क्या है, एक रिवर बह रही है, इसमें क्या है, क्या है आपकी नाव है, क्या दोस्तों नाव है। अगर नाव है तो अगर हम बात करें क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, अगर नाव की मतलब नाव की दिशा इधर भी है और धारा की दिशा भी आपकी क्या है इधर की ओर है, तो आपका जो होगा चाल क्या होगी, चाल क्या होगी आपकी दोस्तों ऐड होगी, चाल क्या होगी ऐड होगी, इसे बोलेंगे धारा की दिशा के साथ, धारा की दिशा में अगर बहेगी तो चाल हमारी आपकी ऐड होगी। मान लो नाव इधर बह रही है और धारा इधर बह रही है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका क्या होगा, आपका फिर क्या है चाल क्या होगी माइनस होगी दोस्तों, क्या होगी चाल आपकी माइनस होगी, तो चाल क्या होगी आपकी घट जाएगी, चाल माइनस कर देंगे a-b, आपकी स्पीड क्या कर देंगे हम दोस्तों a-b, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर धारा की दिशा में अगर आपकी बोट या नाव जा रही है तो आप चाल a+b करेंगे, मतलब चाल को प्लस करेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में तो चाल को माइनस करेंगे। ये बात आपको, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। और चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आपको कंसेप्ट पता ही होना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्व की बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, तो अगर हम बात करें, वो क्वेश्चन में कहा गया कि एक नाव धारा की दिशा मतलब धारा जिधर बह रही है उधर ही दिशा में नाव बह रही है, कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी नहीं दी गई है, कांस्टेंट है दूरी, निश्चित दूरी 16 मिनट में तय करती है। तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, क्या होता है दोस्तों दूरी बटे समय। तो चाल कितनी दी, चाल हमें पता नहीं है, वो कह रहा चाल एक नाव जो है धारा की दिशा में है, तो चाल क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, धारा की दिशा में क्या करते हैं जोड़ते हैं, अभी बताएं आपको। अगर दूरी कितनी है, निश्चित दूरी है, मतलब पता नहीं एक्स मान लो, बटे कितने 16 मिनट में, 16 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे इसी तरीके से आगे कंसेप्ट लगाएंगे। वो कह रहा है और धारा की विपरीत दिशा में, अब बात आती है धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल माइनस हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है माइनस। वो कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब दूरी कांस्टेंट है एक्स मान लेंगे, दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लगता है, कितना 24 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो वो कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों यहाँ ए और बी जो मैंने रिप्रेजेंट किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे और बी का मतलब क्या है। तो ए और बी के मतलब की बात करें दोस्तों, तो ए का जो यहाँ पे मीनिंग होगा वो क्या होगा, ए होगी नाव की चाल, क्या होगी नाव की चाल मतलब बोट स्पीड, ए को हम बोट की स्पीड से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी को क्या धारा की स्पीड, धारा मतलब जो जल बह रहा है ना, धारा की स्पीड मतलब वाटर स्पीड, WS से शो करते हैं ना। बी का मतलब WS वाटर स्पीड, और ए का मतलब बोट स्पीड मतलब नाव की चाल। तो ए बी में कन्फ्यूज नहीं
होना है कि ए बी क्या है। अब देखो धारा की दिशा में इसे जोड़ दिया और चार दूरी हमें पता नहीं, कांस्टेंट है दूरी, तो x/16 इस तरीके से। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा शांत जल में क्या है, नाव की चाल दे रखी है 15, मतलब नाव किसे माना है, धारा बोट स्पीड क्या है बी, ए माना, ए को नाव को ए से शो किया है, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 15, क्या रख देंगे दोस्तों 15, इधर भी क्या रख देंगे ए की जगह 15। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके सॉल्व करने की बात करें तो दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करने की बात करें तो दोस्तों हम अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, हम क्या है हमारे पास जो शांत नाव की चाल दी हुई है उसको पुट कर देते हैं। तो नाव की चाल को अगर पुट करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो नाव की चाल कितनी देखिए 15, कितनी दोस्तों 15 दी हुई है, 15 प्लस बी इजिकल टू क्या है x/16। तो इसके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा हमारा 16, तो 15 प्लस बी मल्टीप्लाई 16, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसी इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वैल्यू 15 रखकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 माइनस बी इंटू एक्स, मतलब 24 माइनस बी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस बी इंटू 24। तो ये क्या है एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक्स बराबर आ जाएगा ए माइनस 15 माइनस बी इंटू 24, क्या आ जाएगा 24, ये आ जाएगा। अब एक बात आप देख सकते हैं, ये भी एक्स है ये भी एक्स, तो वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, बराबर इक्वल रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 15 प्लस बी गुणा 16, क्या लिखेंगे 15 प्लस बी गुणा 16, 15 प्लस बी गुणा 16 आगे नेक्स्ट इस तरीके से क्या है यहाँ 15 प्लस बी गुणा 16, यहाँ पे 15 माइनस बी गुणा क्या है यहाँ पे यहाँ पे आपका है 24, क्या है दोस्तों 24। तो इसे क्या हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 24। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट अगर बात करें इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 प्लस आगे बात करें 2b कितना हो जाएगा 2b, आगे बात करें 15 कितना हो जाएगा 45, आगे माइनस 3b कितना हो जाएगा 3b। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b इधर आएगा तो ये 5b हो जाएगा, 5b बराबर कितना हो जाएगा 15, 5b बराबर कितना हो जाएगा 15, 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो v मतलब v का मान कितना आएगा 3, 5 या 15। तो दोस्तों v को किससे शो करते हैं, धारा की चाल से, वाटर स्पीड से। क्या आ गई हमारी वाटर स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है दोस्तों, दो पाइप हैं डी और ई, क्या है दो पाइप डी और ई है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, दो पाइप क्या है डी और ई है, जो कि क्या है डी क्या है पाइप को क्या 26 घंटे में भर सकता है, किसी को डी एक टंकी को क्या है, जो डी पाइप है हमारा 26 घंटे क्रम से 26 डी क्या है किसी पाइप को 26 घंटे में भर सकता है। और हमारा जो ई पाइप है, जो सेकंड पाइप है, वो कितने घंटे में भर सकता है दोस्तों 78। तो इनका सबसे पहले क्या है उसकी टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, मतलब एक्चुअल में टंकी कितनी की टोटल वर्क करना कितना है उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम की बात करें 26 और 78 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 78 ही होगा, क्या होगा 78 इसका एलसीएम होगा। तो इसका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, मतलब 1 आवर वर्क, 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं। डी 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, उसको 48 मान लो टोटल काम करना है उसको, और 26 क्या है उसकी एफिशिएंसी है करने की। तो 26 से कितनी बार जाएगा 26 या 78, मतलब उसकी जो 1 घंटे की एफिशिएंसी होगी क्या 3 घंटे, वो 1 घंटे की जो एफिशिएंसी होगी उसकी 3 यूनिट होगी। कितनी होगी दोस्तों 3 यूनिट, 1 घंटे में वो 3 यूनिट पानी भरेगा, तब जाकर वो 78 भर सकता है। आगे इसी तरीके से ई की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे की ई की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी होगी दोस्तों 78 का ना 78, 1 यूनिट कितनी होगी 1 यूनिट होगी। तो अगर दोनों मिलकर पूरे काम को पूरी टंकी को कितने दिन में भर सकते हैं, तो वो कितने समय में भर सकते हैं। तो हमारी टोटल जो टंकी की स्ट्रेंथ है, टोटल टंकी कितनी है 78 की है, कितनी 78 की स्ट्रेंथ है। तो इसे किससे भाग करेंगे, दोनों की यूनिट जोड़ो, 3 और 1 कितनी हो जाएगी 3 और 1 आपकी दोस्तों कितनी हो जाएगी 3 और 1 4 कितनी हो जाएगी 4, तो 4 हो जाएगी। तो इनको क्या है ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे इनको तो 4 से इसे भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टंकी को भरने में जितना टाइम लगा वो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम की बात करें कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19 सही 1/2, इसे डिवाइड कर लो 19 सही 1/2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, डी बराबर एस इंटू टी, डी मतलब डी का मतलब लंबाई से, एल से, डी बराबर क्या होता है एस इंटू टी, मतलब स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी लेंथ निकल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड कितनी दी है 140/9 मीटर प्रति सेकंड दी है, इसकी क्या है टाइम से मल्टीप्लाई 27 सेकंड। तो सबसे पहले यूनिट पे भी ध्यान रखना, ये सेकंड में है ये भी,
ये मीटर प्रति सेकंड में है, मतलब यूनिट सेम है। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता घंटे में या उसमें होता तो उसको कन्वर्ट कर लेते सेकंड में। आगे इसको 9 तिया 27, 3 बार गया, 3 की 14 से 14 तिया 42, 420 मीटर क्या होगी लंबाई होगी उसकी। तो टोटल लेंथ कितनी होगी 420 मीटर। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपये में खरीदी। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को कितने में बेचना होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों एक्चुअल में खरीदने का मतलब क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। खरीदी कितने में दोस्तों, खरीदी उसने 580 रुपये में। कितने दोस्तों, 580 रुपये में उसने खरीदी। तो अब उसने क्या करा, 25% का लाभ लेना है। तो 25% की एक्चुअल में फ्रैक्शन होती क्या है, 25% की फ्रैक्शन की बात करें तो कितनी होती है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। मतलब उसे 4 की चीज़ पे 1 का फ़ायदा लेना है, मतलब 5/4 में बेचना है उसे, 5/4 में बेचना है। कितने में दोस्तों, 5/4 में बेचना है। तो तुम डायरेक्ट क्या हो, इसका 5/4 निकाल सकते हो। तो इसके 5/4 की बात करें दोस्तों, इसका 5/4 कितना होगा, 5/4। तो वही क्या होगा हमारा, वही SP होगा। तो वही SP होगा। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं एक बार, किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करोगे, इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4, और यहाँ पे क्या बचा 1 18, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 725। 725 क्या होगा हमारा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। ये है हमारा क्या, ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, 540 कितना दिया हुआ है, 540। के की जगह गुणा का निशान लगा सकते हैं। 42% की जगह परसेंट हटाओगे तो प्रति 100, है ना। फिर से गुणा, के की जगह मल्टीप्लाई, 11/14, है ना। फिर से क्या, गुणा मल्टीप्लाई का की जगह यहाँ पे 5 कितना जाएगा 9। आगे कितना दिया, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे मान लो एक्स का स्क्वायर -45, तो ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो इसको हम आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसे डिवाइड कर दो 2 बार, कितनी बार, 2 बार सॉल्व होगा। अच्छा आगे और अगर बात करें 2 से, इसे फिर से किसे इसे डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 2 21 बार। अच्छा आगे अगर नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें इसको दोस्तों, तो 7 से इसे 7 दूनी 14, और यहाँ पे 7 तिया 21, 3 बार डिवाइड होगा। 3 तिया कितनी बार, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार ये आएगा, 6 9 54, 9 बार डिवाइड होगा। यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा 11, नीचे कुछ नहीं बचा, 9 और गुणा 11, तो यहाँ बचा 9 गुणा 11। आगे क्या बचा है आपको, x² - 45। आगे इसकी गुणा करें तो 11 9 99, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 9 99, और ये माइनस इधर आ जाएगा 45। तो आगे कितना बचा, नेक्स्ट आगे बता x²। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 99 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। कितना हो जाएगा, 144। हमारा क्या हो जाएगा, 99 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। आगे क्या है आपका x²। तो x इधर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x का स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो आपका वैल्यू क्या जाएगी, 12। 12 क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सो गाइज, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरीके के SSC MTS के प्रीवियस क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।